पदार्थ और प्राणियों की सामर्थ्य का उद्गम। पृथ्वी क्या है? इसका उत्तर रसायन शास्त्री उसका रासायनिक विश्लेषण करके इतना ही कह सकते हैं कि वह विभिन्न पदार्थ घटकों एवं तत्वों का समुच्चय मात्र है। बड़े डेले की तरह वह भी इस विशाल ब्रह्मांड की एक नन्ही सी इकाई भर बनकर अपना गुजारा कर रही है। जीव विज्ञानी के लिए पृथ्वी की स्थिति अधिक जटिल और रहस्यपूर्ण है। पदार्थ और चेतना के समन्वय से बने प्राणी दृष्टिगोचर तो असंख्य होते हैं, पर यह विदित नहीं होता कि जीवन का उद्गम स्रोत क्या है। धरती पर भरा हुआ पदार्थ जिन घटकों से बना है उनमें हलचल भर है, उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं है। फिर यह जीवन है क्या? आता कहाँ से है? पदार्थों के साथ क्यों जुड़ता और बिछुड़ता है? प्राणियों की सत्ता पदार्थ मूलक है या चेतना मूलक है? आदि प्रश्नों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला ऐसी है जिसके संबंध में चिरकाल से दार्शनिक एवं वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहे हैं, किंतु अभी तक किसी निर्विवाद तथ्य तक पहुंच सकना संभव नहीं हो सका है। विज्ञानियों का कहना है कि पदार्थ ही अमुक परिस्थितियों में जीवन के रूप में विकसित हो जाता है, किंतु प्रयोगों से अभी तक इस मत की पुष्टि नहीं हुई। विशुद्ध पदार्थ से किसी प्राणी का सृजन संभव नहीं हो सका। चेतना का अस्तित्व जहाँ पहले से ही मौजूद है, उसी को घटा बढ़ाकर रूपांतरण संभव हो सका है। नए सिरे से एक भी जीवाणु की संरचना संभव नहीं हो सकी। प्रयोग क्षेत्र की इस निराशा से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि चेतना एक स्वतंत्र सत्ता है, पदार्थ उसका उपकरण है, उद्गम नहीं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जीवन यदि स्वतंत्र है तो उसका धरती पर अस्तित्व किस रूप में है? अध्यात्म दर्शन के समाधान अलग हैं। पदार्थ विज्ञानी किसी प्रत्यक्ष तथ्य के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते। उनका अनुमान है कि जीवन सूर्य का अनुदान है जो पृथ्वी को अनुग्रह पूर्वक उपलब्ध हुआ है। जीवन है क्या? इसके उत्तर में तत्व दर्शन और विज्ञान एक प्रकार से सहमत जैसे दिखते हैं कि जीवन एक प्रकार का विशिष्ट विद्युत प्रवाह है जिसमें जड़ और चेतन की दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं। इसकी परिकल्पना विचारशील चुंबकत्व के रूप में की गई है। आध्यात्म भाषा में इसी को प्राण कहा जाता रहा है। प्राण का चेतन पक्ष पदार्थ को अपने चुंबकत्व से प्रभावित करता है, उस पर अधिकार जमाता है और उसका उपयोग करता है। इतने पर भी उसकी निजी सत्ता मौलिक एवं स्वतंत्र है, वह पदार्थ के वशवर्ती नहीं है। प्राण की विवेचना दार्शनिकों ने परब्रह्म की शक्ति प्रवाह के रूप में लगभग वैसी ही की है जैसे कि विज्ञानी पदार्थ की मूल सत्ता परमाणुओं के रूप में नहीं वरन तरंगों एवं कंपनों के रूप में मानते हैं, किंतु वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में किसी प्रतिपादन को मान्यता नहीं देते। उनका प्रत्यक्षवाद अब तक इतना ही जान सका है कि जीवन सूर्य से उतरता है और वह पदार्थ को चुंबकत्व के रूप में और जीवधारियों को संकल्प के रूप में उपलब्ध होता है। पदार्थों में हलचल और प्राणियों में संकल्प की गतिविधियां अलग अलग हैं, फिर भी उनके मध्य बहुत कुछ प्रवाह साम्य देखा जा सकता है। जहां तक चुंबकत्व का संबंध है, उसे कई दृष्टि से पदार्थ जगत पर छाया हुआ विशिष्ट अनुशासन कह सकते हैं। धरती की भीतरी और बाहरी गतिविधियां उसी पर निर्भर हैं। अपनी धुरी पर घूमना, कक्षा में परिभ्रमण करना अनायास ही नहीं होता। इसमें उसका वह चुंबकत्व ही कारण है जो भीतर से गति उभारता है और उसे अग्रगामी रहने के लिए आगे धकेलता है। पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा और उसके परमाणुओं की अंतः संरचना में उसी स्तर की भ्रमणचर्या का चलना यह बताता है कि यह उसी चुंबकत्व का कर्तृत्व है। पृथ्वी के शक्ति प्रवाहों का पर्यवेक्षण करने पर जाना जाता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उसके मध्य केंद्र हैं। यह चुंबक ऊपरी परत पर ही छाया हुआ नहीं है, वरन उसके अंतराल में भी भरा पड़ा है।
और जब भी उसे अवसर मिलता है ऊपर आकर अपने अस्तित्व का परिचय देता है। पिछले दिनों जो ज्वालामुखी पृथ्वी पर फूटे हैं और उनके लावे में जो लोहे के कण बहकर जम गए हैं, उनमें चुंबक के वे गुण विद्यमान हैं जिनसे पृथ्वी 600 मिलियन वर्षों तक के चुंबकीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मार्शक अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भूतत्ववेत्ता जितना अधिक ज्ञात करते जाते हैं, उनका यह विश्वास उतना ही पुष्ट होता जाता है कि पृथ्वी के अनेक रहस्यों का उत्तर चुंबकत्व में निहित प्रतीत होता है। काफी समय तक वैज्ञानिकों की यह धारणा रही है कि चुंबकत्व का केंद्र उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव है, किंतु पिछली शताब्दियों में जिन दिनों नौसेना का तेजी से विकास हुआ, समुद्रों में तैरने वाले जहाज़ों ने पाया कि पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्र में जाने पर कंपास की सुई बिल्कुल सीधी सिर के बल खड़ी हो जाती है। इस तथ्य की खोज ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी स्वयं में एक चुंबक है। उसके गर्भ में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई एक ऐसी चुंबक धारा प्रभावित होती रहती है, जिस तरह मनुष्य शरीर में उत्तरी ध्रुव मस्तिष्क और दक्षिणी ध्रुव मूलाधार से सुषुम्ना शीर्ष का विद्युत चुंबकीय जीवन प्रवाह। पिछले दिनों जब जब पृथ्वी पर भयंकर चक्रवात या तूफान उमड़े, यह पाया गया कि उस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। ऐसी स्थिति में न केवल मनुष्य अपितु जीव जंतु तक बुरी तरह प्रभावित होते हैं। भूकंपों की सबसे अधिक अच्छी भविष्यवाणी उस क्षेत्र के पक्षियों तथा जीव जंतुओं की हलचलों से मिलती है। भूकंप आने से पूर्व पक्षियों, यहाँ तक कि सर्प जैसे जीवों का पलायन इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सूक्ष्म हलचलें जीवों के उस चुंबकीय क्षेत्र को जिससे चिंतन प्रादुर्भूत होता है प्रभावित करती हैं। अतएव पृथ्वी में व्याप्त चुंबकत्व और जैव चुंबकत्व में कोई ना कोई साम्य सिमिलैरिटी अवश्य होनी चाहिए। इस दिशा में भूगर्भ शास्त्री गिलबर्ट और मैक्सवेल के प्रयोगों का जिक्र करते हुए डॉक्टर अलेक्जेंडर मार्शक ने अपनी पुस्तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के पेज नंबर 121 में यह स्वीकार किया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर नित्य सूर्य के किसी अज्ञात विकिरण का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जिस क्रम में घटता बढ़ता है, उसी क्रम में पृथ्वी के जीवन में भी हल्के भारी परिवर्तन होते हैं। अतएव कहना न होगा कि प्रत्यक्षतः मनुष्य और जीवधारियों की अंतः चेतना को भी सूर्य ही प्रभावित करता है। सूर्य के सीधे अनुदान भी पृथ्वी को कम नहीं मिलते, पर उससे भी बड़ी उपलब्धि ब्रह्मांड किरणों की है। ये ब्रह्मांड किरणें यूं तो अंतर्ग्रही मानी जाती हैं, फिर भी उनका अनुदान पृथ्वी को सूर्य के माध्यम से ही मिलता है। बिजली उत्पादन केंद्र में ट्रांसफार्मर और मीटरों में होती हुई जलने वाले उपकरणों तक पहुंचती है। इसी प्रकार ब्रह्मांडीय किरणें भी सीधी समस्त पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से बरसकर महाविनाश का खतरा उत्पन्न नहीं करती, वरन क्रमिक गति से भूलोक पर अवतरित होती हैं। यह अवतरण सर्वप्रथम ध्रुव क्षेत्र में होता है और फिर वहां से आवश्यकता अनुसार प्राणियों और पदार्थों के लिए वितरित होता रहता है। उत्तरी ध्रुव पर दृष्टिगोचर होने वाले मेरु प्रकाश को सूर्य का प्राण, अनुदान एवं ब्रह्मांडीय किरणों के उपयोगी अवतरण का प्रतिनिधि कह सकते हैं। ब्रह्मांड किरणों और सूर्य अनुदानों का विशिष्ट पर्यवेक्षण करने पर पृथकता रहते हुए भी उनके भीतर अद्भुत साम्य पाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मांडीय किरणें धरती से संपर्क साधने से पूर्व सूर्य के सरोवर में स्नान कर लेती हैं और उसके रंग में रंगी हुई साड़ी पहनकर इस लोक में प्रवेश करती हैं। यदि वे निर्वस्त्र होकर बरसने लगें तो उस जुगुप्सा को सहन करना ही कठिन हो जाए। मेरु प्रकाश ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है। पूर्वी ग्रीनलैंड का वह भाग जहाँ एस्किमो लोग रहते हैं,
वहाँ का आकाश पृथ्वी के सामान्य आकाश से सर्वथा भिन्न है। वहाँ जाड़े के दिनों में प्रायः प्रतिदिन आकाश में रंग बिरंगी दीपावलियाँ देखते ही बनती हैं। दर्शक इस तरह आत्मविभोर हो उठते हैं मानो वह कोई स्वप्नों का स्वर्ग हो। ऐसे मेरु प्रकाश भूमध्य सागर में भी जब तब अनायास देखने को मिल जाते हैं। अलास्का, उत्तरी कनाडा, अंटार्कटिका, उत्तरी साइबेरिया तथा नॉर्वे में भी यदा कदा देखने को मिलते हैं। वह दृश्य कितना विलक्षण होता है, इसका वर्णन करते हुए रोमन इतिहासकार लिवी ने लिखा है, उस क्षण आकाश एकाएक करोड़ों अदृश्य अग्निशिखाओं को से दमकने लगता है। लोग भयभीत हो उठे और आंख मूंद कर ईश्वर का भजन करने लगे। रोमन सम्राट ने तो यह समझा कि शहर में आग लग गई है, अतएव उसने अतिशीघ्र अग्निशामक दस्ते भेज दिए। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस मेरु प्रकाश को देखकर लिखा था, आकाश में विलक्षण आकृतियां, खाइयां और भीषण अंतराल, लाल लाल रंग की दूर तक फैली चादर किसी इंद्रजाल से कम नहीं लगती थी। मेरु प्रकाश का जब जब संपर्क स्थापित हुआ, ऐसी मनोरम ध्वनियां सुनाई दी जो अद्भुत थी। उन्हें नक्षत्रों की ध्वनियां माना गया, पर उनका अध्ययन अब तक सौर सक्रियता में ही संभव हो पाया है। इस मेरु प्रकाश की संरचना के मूल में भी सूर्य ही है, जिसके अध्ययन के लिए सूर्य संक्रांति काल को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है। मेरु प्रकाश अनेक प्रकाश के होते हैं। मेरु प्रकाश अनेक प्रकार के होते हैं। प्रकाश की उद्दीप्ति, ज्वाला किरणों की चाप तथा पहियों जैसा कुछ अदृश्य, कुछ दृश्य और कहीं कहीं उभयनिष्ठ अर्थात मरुस्थल की सी बनती बिगड़ती झिलमिल। जिस समय ये अस्तित्व में आते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। उस समय वायुयान के दिक्सूचक यंत्र कंपस काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी उड़ान को अंधी उड़ान की संज्ञा दी गई है। वायुयान चालक उससे हमेशा सावधान रहते हैं। वैज्ञानिकों ने व्याख्या की है कि यह अलौकिक संरचना सूर्य के अति सूक्ष्म उत्सर्जित कणों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की गति में अनायास परिवर्तन का फल है। सामान्य अवस्था में ये कण 1000 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकते हैं, जबकि असामान्य अवस्था में उसकी गति सूर्य प्रकाश की गति अर्थात 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से होती है। पृथ्वी की ओर चलते हुए वे अपने चुंबकीय गुणों के कारण ध्रुवों की ओर मुड़ते हैं, तो यह सामान्य प्रकाश की दिशा में हस्तक्षेप होता है। इसी कारण इस तरह के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर बरसने वाले अनुदान का दृश्य रूप ध्रुवों का मेरु प्रकाश और अदृश्य रूप में बरसने वाला चुंबकत्व है। यह विभिन्न किरणों के रूप में धरती पर आता है और पदार्थों को विद्युत एवं प्राणियों को संकल्प का अनुदान देता है। इन अनुदानों का एक उदाहरण पराबैंगनी किरणों का है। वे ही प्राणियों के निर्वाह के लिए आवश्यक रसायन विटामिन डी का उत्पादन करती तथा हानिकारक उत्पादनों को निरस्त करने में लगी रहती हैं। सूर्य के माध्यम से धरती को जो मिलता है, भविष्य में मानवीय प्रयत्नों से उसमें घट बढ़ हो सकेगी, ऐसी मान्यता है। जहाँ तक प्राण प्रवाह का संबंध है, वहाँ तो और भी बड़ी संभावनाएं एवं आशाएं विद्यमान हैं। ब्रह्मांडीय किरणें धरती को सीमित मात्रा में सीमित गति से प्राप्त होती हैं, पर यदि सूर्य को अनुकूल बनाया जा सके तो उसकी अनुकंपा से विश्व भंडार से इतने बड़े अनुदान मिल सकते हैं जिससे मनुष्य सृष्टा का युवराज न रहकर स्थानापन्न भी बन सकता है। सूर्य के प्रकाश को जितनी यात्रा पूरी करने में 2 दिन लगते हैं, उतनी यात्रा ब्रह्मांडीय किरणें 10 मिनट में पूरी कर लेती हैं। इनकी अनुमानित गति 1,86,000 इंटू 10 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मील प्रति सेकंड की है। इस गति से चल सकना यदि किसी के लिए संभव हो तो वह समय की गति का अवरोध समाप्त कर सकता है और भूतकाल की परिस्थितियों के उस समय के प्राणियों के साथ रह सकने का आनंद ले सकता है।
ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में उसे कुछ ही समय लगेगा। सूर्य अक्षांश पर प्रायः 27 दिन में एक बार इन किरणों का विशेष प्रभाव पड़ता है। उस दिन इस तारक को पसीना छूटता और कपकपी आती है। पृथ्वी के अस्तित्व का विश्लेषण करते हुए इस निर्जीव ढेले में पाई जाने वाली अगणित विशिष्टताओं का प्रधान आधार सूर्य ही सिद्ध होता है। सूर्य ही निमित्त है, उसे भी उपलब्ध ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों से मिलती है। इतना जानने के बाद अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का एक ही कदम शेष रह जाता है कि यह ब्रह्मांडीय किरणें आखिर क्या हैं और कहां से आती हैं। इसका उत्तर देर सबेर में यही स्वीकार करना है कि जिस प्रकार सूर्य की सप्त किरणें होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में न केवल धरती और सूर्य का वरन समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए रखने एवं अग्रगामी बनाने के लिए अनुग्रह पूर्वक अभीष्ट सामर्थ्य प्रदान करती हैं। प्राण उन्हीं से बरसता है। स्वरूप और बल, ज्ञान और संवेदन उसी के अनुदान है। पृथ्वी की सत्ता, सूर्य का अनुदान, ब्रह्मांडीय किरणों का वैभव समझ सकने वाले ब्रह्म सत्ता की महत्ता भी स्वीकार कर सकते हैं। शोध प्रयत्नों की सर्वोच्च स्थिति यही हो सकती है कि परब्रह्म से संबंध साधा जाए, उसका अनुग्रह पाया जाए और अपनी सत्ता को उसी महत्ता के अनुरूप बनाया जाए, जैसे कि उन क्षमताओं के महान भांडागार परब्रह्म परमेश्वर की है।